हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो जहाँ अपना इंडिया साइज़ एंड लोकेशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं हम यहाँ पे कि इंडिया है क्या। तो इंडिया के बारे में जो द फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इंडिया एक एशियन सिविलाइजेशन है इस वर्ल्ड की, वन ऑफ द एशियन, मतलब बहुत पुरानी है। इंडिया सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। तो इंडिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे उसने जो 5 डिकेड्स वो जो काम करा, मतलब 50 ईयर्स में जो इंडिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट हुआ है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो अभी हम इसका लोकेशन देखने जा रहे हैं कि ये है कहाँ। लोकेशन अगर हम देखें इंडिया का तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट मतलब बड़ा, एक बड़ा कंट्री है जो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आपको जानना है कौन सा हेमिस्फीयर होता है कैसे, डिवाइड कैसे किया गया है हेमिस्फीयर, तो अभी हम आपको बताते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। ये यहाँ पे हमारे पास है पूरा वर्ल्ड का मैप। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड मैप में तो ये जो लाइन जा रही है, इक्वेटर बोलते हैं इस लाइन को, जो एकदम मिड से जा रही है, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम इक्वेटर। और जो इक्वेटर के ऊपर होता है हम उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर के जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये रहा हमारा प्यारा इंडिया, और इंडिया हमारा कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस वजह से हम कहते हैं इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका है, तो अफ्रीका आधा नॉर्दर्न में है आधा सदर्न में है। तो इंडिया पूरा का पूरा ही नॉर्दर्न में है, इस वजह से लिखा है इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसके आगे देखते हैं तो इसमें लिखा है, अब उसके यहाँ पे हमने उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बताए हैं। जैसे आप लिख सकते हैं लैटिट्यूड्स, लिखा है लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स आता है, लॉन्गिट्यूड्स में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो अब अगर मैं आपको बताऊँ लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इक्वेटर के बारे में, तो इक्वेटर क्या था, इक्वेटर था ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो ऐसे लॉन्ग लाइंस होती है, ऐसे जो सीधी लाइंस होती है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे सीधी लाइंस होती है, हम उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो आपको पता चल गया होगा, लैटिट्यूड स्लीपिंग लाइन, लॉन्गिट्यूड स्टैंडिंग लाइन। तो जब अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया का जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड मतलब अब आपको पता ही चल गया, लैटिट्यूड मतलब स्लीपिंग लाइन। जो यहाँ का है ये सदर्न टिप है इंडिया का, और ये ऊपर है नॉर्दर्न टिप। दो मिनट वेट करेगा, या आ गया ये वापस। तो अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं इंडिया के लैटिट्यूड्स। तो इंडिया के लैटिट्यूड देखें तो ये है सदर्न लैटिट्यूड, ये है नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड स्लीपिंग लाइन। तो इंडिया का जो सदर्न लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर हमने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ का मतलब होता है कौन सा हेमिस्फीयर में। इंडिया हमें पता है, इंडिया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, इसका मतलब हम लिखेंगे लैटिट्यूड्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिनोट किया गया एन से, तो हम लिखेंगे 8 डिग्री से 4 मिनट नॉर्थ। ऊपर जब हम नॉर्थ के लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
नॉर्थ क्यों लिखा? तो कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम ऐसी बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो यहाँ पे गुजरात में आता है हमारा लॉन्गिट्यूड और यहाँ आता है हमारा एक लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स मतलब वर्टिकल लाइंस होती है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, तो यहाँ वाले लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे आता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आप सोच रहे हो हमने यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा है, यहाँ वाला ईस्ट तो तब भी हम समझ सकते हैं, पर जो आपने यहाँ वाला ईस्ट समझा वो गलत होगा। ये ईस्ट डायरेक्शन की वजह से नहीं लिखा है। यहाँ पे जैसे हमने मतलब बताया था इक्वेटर पे पार्टीशन हुआ है अर्थ का, तो वैसे ही यहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन भी निकलता है। तो उस हिसाब से इंडिया ईस्ट साइड में आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के, और जो वेस्ट में आता है वो सारा ऐसे अमेरिका आता है वेस्ट में, तो उस हिसाब से हम ईस्ट में आता है। अभी आपको बताओगे वो लाइन कहाँ से जाती है, यहाँ पे है ईस्ट, इस वजह से हमने लिखा तो कि हम ईस्ट साइड में आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ ब्रिटेन में आसपास से एक लाइन जाती है ग्रीनविच नाम से, तो ग्रीनविच के हिसाब से हम ईस्ट में आते हैं और ये एरिया आता है वेस्ट में। तो इस वजह से ये हो गया ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड। इस वजह से हमारा लॉन्गिट्यूड के आते हैं ईस्ट में लास्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। डिवाइड कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री से ऐसे पास होता है कि ऑलमोस्ट हमारा कंट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो साउथ ईस्ट और जो साउथ वेस्ट मेन लैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे आइलैंड्स के बारे में बात हुई है, तो मैं अभी आपको इसकी डायरेक्शन और जो अभी आपने यहाँ पे लिखा था हमारा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो मैं आपको इस डायरेक्शन के बारे में भी क्लियर कर देती हूँ कि क्या है। अभी हम जाते हैं वापस से अपने मैप में। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का मैप है, तो अगर हम इंडिया को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा नॉर्थ, ये आएगा साउथ, ये आएगा वेस्ट, ये आएगा ईस्ट। जो इधर वाली डायरेक्शन होती है जो इस एरिया में लाई करेगा पूरा, हम उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जो इधर वाले डायरेक्शन में लाई करेगा इसके बीच में ईस्ट और साउथ के बीच में, हम उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। और जो डायरेक्शन इधर लाई करेगा वेस्ट और साउथ में, हम उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। और जो एरिया इधर लाई करेगा नॉर्थ और वेस्ट में, हम उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो अब यहाँ पे बताया था आइलैंड्स के बारे में। अरेबियन सी हमारा होता है इधर वेस्ट में होता है, वेस्ट में, और इधर है साउथ और वेस्ट साउथ वेस्ट में होता है हमारा अरेबियन सी, और हमारा बे ऑफ बंगाल होता है ईस्ट और साउथ। ओके, तो ये होगा साउथ ईस्ट। तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो आता है हमारा अरेबियन सी में, इधर आता है। छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं और इसे कलेक्टिवली हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। और जो इधर आता है बे ऑफ बंगाल में, हम उस आइलैंड्स को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये तो हो गए हमारे आइलैंड्स। अगर हम आगे चलते हैं तो ये आता है डू यू नो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज इन सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। तो हमारा जो एकदम बोलते हैं ना कंट्री का लास्ट टिप था, वो था सबसे पहले हमारा इंदिरा पॉइंट। अब तो चेंज हो गया
क्योंकि जो सुनामी आई थी 2004 में, तो उस वजह से वो अंडर सबमर्ज हो गया, वो अंदर ही चला गया, पानी के अंदर ही। तो अब वो मेन लैंड रहा ही नहीं, जब पानी के अंदर डूब गया तो इस वजह से हम उसे मेन लैंड नहीं मानते। तो अगर अब हम देखते हैं साइज़, इंडिया का साइज़, लैंड मास ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा एक होता है, कि छोटी मोटी बात नहीं है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एरिया होता है। और जो इंडिया है, जो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट होल्ड करता है लैंड, वो है 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जितना भी आइलैंड हमारे पास जितने भी, उन सबको मिला के ये बोला गया हमारे पास 2.4% है। ये बहुत बड़ी होती है 2.4% वर्ल्ड का होल्ड करना। तो ये तो हमारा फर्स्ट पेज था। अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पे आता है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया मतलब 7th पोजीशन पे आती है कंट्री के साइज़ के हिसाब से। तो हमारी कंट्री 7 लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और जो इसकी लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो लैंड से सटा रहता है, जैसे इंडिया ऐसे है, सॉरी ये तो ख़राब हो गया। जैसे यहाँ पे आएगा अपना गुजरात, फिर यहाँ पे आया सदर्न टिप, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न स्टेट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको मैप पे दिखा दूँगी, ये इतना अच्छा बन नहीं रहा मुझसे यहाँ पे। तो जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, वो है 15,200 किलोमीटर्स। उसकी टोटल लैंड बाउंड्री है। उसकी टोटल लैंड बाउंड्री का जो कोस्ट लाइन है, जिसमें हमने जो जितने भी हमारे आइलैंड्स है उन सबको भी इंक्लूड करा है, वो है 7,516.6 किलोमीटर्स का हमारे पास है। तो मैं आपको एक मैप पे दिखा देती हूँ कि मैं क्या इधर ये बोलना चाह रहा था। तो हमने बोला तो लैंड से जो सटी होती है इंडिया की बाउंड्री, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 मिनट रुकिएगा, मैं मोटा कर देती हूँ उसे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये फिर। हाँ, तो जितना भी ये वाला लैंड है, जितना भी ये सटा हुआ है अपने नेबरिंग कंट्री से, तो जो इतना भी ऊपर वाला रेड एरिया है, वो बोल रहा है कि ये है पूरा का पूरा 15,200 किलोमीटर। जो इतना है, मैंने रेड से करा है आउटलाइन, इतना है। तो ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है, जो दूसरे कंट्री से मिलती है, उसे हम लैंड बाउंड्री कह रहे हैं इंडिया की। यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे इसके साउथ में दिखाती हूँ कि हम कोस्टल लाइन के बारे में बोल रहे थे। तो क्या था, तो यहाँ से जितनी भी वाटर बॉडी से लगी हुई जितनी भी है हमारी, तो ये है, तो ये हमारी कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे जो आइलैंड्स होते हैं उसकी भी हम बाउंड्रीज़ को गिन के बोल रहे। उसकी इतनी तो होगी नहीं, पर जितनी भी है उसे भी हमने गिन के बोली है। वो है 7,516.6 किलोमीटर। इतनी ज़्यादा है हमारे पास, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जो बांग्लादेश है, तो यहाँ की भी आप काउंट कर लेगा, वो शायद से मैंने तब ड्रॉ नहीं करा होगा उसमें, पर ये भी आता है, बांग्लादेश भी है। सो अगर हम अब आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है और इंडिया के बारे में। तो इंडिया की जो बाउंड्री है, बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, जैसे हमने देखते हैं कि 2 प्लेन्स होते हैं, जब वो 2 प्लेन्स टकराते हैं एक दूसरे से, ऐसे टकराए, समझिए टकरा गए, जब ये टकराए तो फिर यहाँ पे इनके टकराने से इतना बड़ा पहाड़,
इतना बड़ा पहाड़, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स बनने लगे। तो जो माउंटेन्स रिसेंटली बने हैं, अभी अभी बने हैं, जैसे हमने हमारे हिमालयस रिसेंटली बने हुए माउंटेन्स हैं, तो इनकी ज़्यादा भी वेदरिंग नहीं हुई है, इनके स्लोप्स अभी एकदम राउंड नहीं हो गए, एकदम पीक वाले हैं, एकदम शार्प पीक इनके पास होते हैं टॉप्स। इनके जो एकदम पीक होते हैं ना, एकदम नुकीले होते हैं, लेकिन अरावली के एकदम ऐसे यू शेप वाले माउंटेन्स हो गए। तो ये हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये जो हमें मिलते हैं देखने के लिए नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेंगे ये हमें। अभी हम अगर साउथ के बारे में बात करें तो साउथ में अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है begins to rapid and extend towards the Indian Ocean dividing into two seas। तो अगर हम देखें अभी यहाँ पे तो इंडिया का एज वी नो कि अब हम देखते हैं कि जो इंडियन ओशन है वो डिवाइड होता है 2 सी में। एक होता है अरेबियन सी, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। अरेबियन सी वेस्ट में होता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में होता है। अब जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। इसका मतलब मैं अभी आपको मैप पे चल के समझाऊंगी, वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जब आप मैप पे समझोगे तो इसमें अब लिखा है तो इसमें लिखा है कि ये सारे इक्वली है। मतलब जो नॉर्थ है, मैं आपको मैप पे ज़्यादा अच्छे से समझा लेती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंडियन ओशन। यहाँ पे आपने देखा ही होगा नीचे लिखा था इंडियन ओशन, तो यहाँ पे ये है आता है वेस्ट, ये आता है ईस्ट। वेस्ट में है अरेबियन सी है, और जो ईस्ट में है वो है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो इंडियन सदर्न पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में जब पेनिट्रेट करती है तो वेस्ट साइड में अरेबियन सी आता है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल आता है। ये तो हो गया क्लियर। अब आप जब देखते हैं तो यहाँ से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, मणिपुर नहीं, मिज़ोरम और छत्तीसगढ़, इन सबसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जो होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्थ आएगा। तो ये जो एक्सटेंड होता है, यहाँ पे लिखा था 37, यहाँ पे लिखा था 8। तो अगर हम इसे रफली अगर हम देखते हैं इन रफ मैनर ना, तो उस हिसाब से इंडिया यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड, या यहाँ पे भी 30 डिग्री मतलब यहाँ से 30 लैटिट्यूडनल लाइंस कही होगी। मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वली, आपको ऐसा लगता होगा नहीं नॉर्थ छोटा है साउथ बड़ा है, कि साउथ बड़ा है नॉर्थ छोटा है, पर ऐसा नहीं होता है, दोनों इक्वली होता है। 30 राउंड ऑफ में कोई इक्वली होता है, कि डिस्पाइट आपको जैसे भी कुछ दिखे छोटा बड़ा, पर इक्वली होता है ऑलमोस्ट। जब हम नेक्स्ट अब जाते हैं, यहाँ पे आता है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहे हैं तो गुजरात में अभी 2 बज रहे होंगे। तो कि अभी सन आ रहा है वहाँ से, तो 2 मिनट एग्ज़ाम्पल आप रहने दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। तो सन जब इधर से आता है तो हमारी अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को ये फेस करेगी सन, उसके
बाद जब ये घूमेगी तब उसका जो गुजरात वाला फ्रंट में आएगा सन के। तो इस वजह से 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। तो अब इस 2 आवर्स के टाइम लैग को मतलब स्टैंडर्डली इंडिया में सब जगह एक जैसा ही टाइम ही रहे, इस वजह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश एज अ स्टैंडर्ड टाइम। पूरी कंट्री के पास एक स्टैंडर्ड टाइम रहे, इस वजह से होता है। और इस वजह से, इस ड्यूरेशन की वजह से, क्योंकि हमारा जो डे एंड नाइट होता है वो टाइम आगे हो जाता है, 2 घंटे आगे 2 घंटे पीछे। तो ऐसा मैच ना ऐसा ना हो कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ और ही टाइम हो रहा है, गुजरात में कुछ और ही टाइम हो रहा है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इंडिया के मैप पे। ये इधर आता है, मिर्ज़ापुर से निकलता है, उत्तर प्रदेश में आता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से आता है, मिर्ज़ापुर से इसकी स्टार्टिंग होती है और इसे बीच में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गुजरात है, कितना बड़ा डिस्टेंस है ना। तो इस डिस्टेंस को कम करने के लिए ही ये किया गया है। अगर अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आप देखते हैं इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करते हुए हम आगे चलते हैं। इंडिया लैंडमार्क हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया के पास एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ठीक है। इसका जो सदर्न एक्सटेंट है एशियन कॉन्टिनेंट, तो हमारे जो इंडियन ओशन है ना, उसमें वाटर रूट्स होती है, ट्रेडिंग होती है, पानी के थ्रू शिप्स जाती है अलग अलग। तो इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम से ही पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है वो इंडियन ओशन में था, और इतना बड़ा कोस्टल लाइन किसी और कंट्री का है ही नहीं। इस वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ गया है। तो जो इंडियन ओशन है, यहाँ से वाटर रूट्स जाती है। तो आपको पता है बहुत सारी कंट्री का साथ होता है कि इस इतने किलोमीटर्स तक इधर तक इस ओशन एरिया में हमारा इंडिया का नेवी रहेगी। क्यों? तो कि बॉर्डर लाइन हमें मिलती है, तो इस वजह से हमें बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। इस वजह से हम यूरोप में, वेस्ट में यूरोप से ट्रेडिंग कर लेते हैं और ईस्टर्न एशिया में भी हम अपनी ट्रेडिंग कर लेते हैं। हमें इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फ़ायदा होता रहता है। और जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो ऐसे होता है इंडियन ओशन में पेनिट्रेट करता है, घुसता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन बनाता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्टर्न कोस्ट। और जो साउथ ईस्ट है, ईस्ट एशिया कंट्रीज़ है, इन सब से बना लेता है। और यहाँ पे देखो, जो मैं आपको रीज़न बताया था, नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया and indeed India has an indeed it is तो इंडिया का सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है और इट इज़ द इंडियन इंटेनमेंट ओशन इन इंडियन ओशन। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया के पास, इस वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ गया है। यहाँ पे एक स्विस कैनाल के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल बनाया गया था 1869 में। इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से कम करने के लिए 7 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था इस स्विस कैनाल बनाने से। तो इतना कम फ्यूल लगेगा, कम पैसे लगेंगे जाने में, कम टाइम लगेगा, जल्दी ट्रेडिंग हो जाएगी। इस वजह से स्विस कैनाल बनाया गया था 1898 में। तो अब जो इधर लिखा था इंडिया के बेनिफिट्स में आप बता देती हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये वेस्ट, ये ईस्ट। इंडियन का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, इधर से ये वेस्ट में जा सकता है अफ्रीका, इधर है स्विस कैनाल ना, ये अफ्रीका। और ये वाला एरिया ना, यहाँ पे स्विस कैनाल बना है। तो यहाँ से हम लोग जाते हैं और सीधा यूरोप पहुँच जाते हैं, वरना हमें यहाँ से करके हम यूरोप जाते थे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम
डायरेक्टली यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से पहुँच जाते हैं। और हमारे पास इधर ईस्ट में भी है एशिया, साउथ एशिया, हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाते हैं। हम लोग ईस्ट एशिया में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, जापान, इधर मलेशिया, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ में कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हमें बताया गया है साइज़ के हिसाब से, ये बताया गया सबसे जो फर्स्ट कंट्री है वो है रशिया साइज़ से, सेकंड है कनाडा, थर्ड है यूएस, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है ब्राज़ील, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ है इंडिया। सेवेंथ पोजीशन पे इंडिया, एट पे शायद से अर्जेंटीना है। तो अगर आपको इसका इजी वे याद करना है कि हम कैसे याद करेंगे इतना सारा रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ये सारी कंट्रीज़, तो इसका सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। फर्स्ट लेटर ले लो हर कंट्री का, आर, सी, यू, सी, बी, ए, आई। हम इसे बोल सकते हैं रुकू भाई। एक शॉर्ट निमोनिक हमने बनाया है जिसमें आर आता है रशिया के लिए, सी आता है कनाडा के लिए, यू आता है यूएस के लिए, अगेन सी आता है वो आता है चाइना के लिए, बी आता है ब्राज़ील और ए आता है ऑस्ट्रेलिया, आई आता है इंडिया के लिए। तो ये आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई और अच्छा तरीका भी पता है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इंडिया का एक मैप बना के दिया गया है, तो हम यहाँ पे अब हम इस इंडिया के मैप को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया का है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है 2933 किलोमीटर्स। ये भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो लैटिट्यूडनल हो गया। अब लॉन्गिट्यूड में देखते हैं, जो एकदम सीधी लाइन है वो आती है हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 3214 किलोमीटर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अरेबियन सी, यहाँ पे लिखा है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं। अगर अभी भी आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वेस्ट में आया अरेबियन सी, ईस्ट में आ गया हमारा बे ऑफ बंगाल और साउथ में तो हमारा इंडियन ओशन है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंडिया का कितना अच्छा ट्रेड रूट बन रहा है, नीचे से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इतने सारी जगहों से कनेक्शन बन रहा है इंडिया का। तो अब हम आगे चलते हुए पढ़ते हैं। अब इंडिया का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराने सालों से है। जब यहाँ पे बोट्स नहीं बने थे तब हम लैंड के थ्रू जाते थे, पासेस क्रॉस करके, माउंटेन्स जो बने थे उसमें पासेस बना के हम लोग वहाँ से क्रॉस करके जाते थे। जैसे वाटर के थ्रू हमने इंटरेक्शन शुरू किया तो बहुत सारी हमारी जो आइडियाज़ थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कमोडिटीज़, एशियन टाइम से चलता आ रहा, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो आइडियाज़ थे उपनिषद के, रामायण के, और जो ये पंचतंत्र थे हमारे, और भी बहुत सारे डेसिमल सिस्टम हमारे, ये सारे पूरे वर्ल्ड में जाके पहले पता चला वर्ल्ड को। और जो हमारे स्पाइस, मुस्लिम क्लॉथ्स और भी हमारे अलग अलग चीज़ें थी वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इंडिया ने बेचना शुरू करा। दूसरे कंट्रीज़ को पता चला तो वह इंडिया में ख़रीदने लगे। ऐसी बात नहीं सिर्फ इंडिया ने दूसरे कंट्रीज़ पे इफेक्ट डाला, इंडिया ने बस दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करा, पर दूसरे कंट्रीज़ ने भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करा। जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स आ गए, डोम्स टाइप आ गए, और जो वेस्ट मिनिएचर आर्ट्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स आ गए, ये सारी चीज़ें भी इंडिया में आई। तो अब हम इंडिया के नेबर्स के बारे में जानते हैं। इंडिया के नेबर, इंडिया के पास बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इंडिया के पास यहाँ पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्ट वाली चीज़ है बट याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया पे जो लैंड बाउंड्री है वो किस किस के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, और म्यांमार और बांग्लादेश इन ईस्ट।
और इसके सदर्न नेबर्स भी है जो 2 सी आइलैंड्स है। मैं आपको ये अभी पहले इंडिया के नेबर्स के दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको इंडिया के नेबर्स दिख जाएंगे। 2 मिनट रुकिए, आइए अब हम देखते हैं। ये रहा पाकिस्तान, यहाँ पे तो पाकिस्तान लिखा है, लेकिन जो इधर ऊपर वाला एरिया है यहाँ से अफ़गानिस्तान भी टच होता है। अफ़गानिस्तान, ये रहा चाइना, ये रहा नेपाल, भूटान। तो जो चाइना, नेपाल, भूटान आता है ये सारा आ जाता है नॉर्थ में, कि हमारे नॉर्थ के नेबर्स है। और ये सारे आ जाते हैं हमारे वेस्ट के नेबर्स में। और ये जितना भी हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाला आता है ये हम इसे बोलते हैं, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट के नेबर्स। तो अगर हम बात करते हैं, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा म्यांमार, यहाँ पे आते हैं म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं ये ईस्ट के भी है। तो नॉर्थ ईस्ट की जगह हम इसे बोलेंगे ईस्ट के नेबर्स है। और अब हमारे तो साउथ के नेबर भी आते हैं। सबसे पहले तो आता है एक श्रीलंका, और जो एकदम अंडमान, ये जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है इसके नीचे हम छोटे छोटे मालदीव्स भी आते हैं। तो ये दोनों हमारे साउथ के हो गए, साउथ नेबर्स हो गए हमारे ये। तो कि हमारे साउथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाटर, हम इसे बोलते हैं कोस्ट लाइन, जिनके साथ हम अपनी शेयर करती है, इंडिया अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। तो ये 2 ही है, एक है हमारा मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। तो अगर अभी हमने यहाँ पे देखा था, ओके, तो यहाँ पे डू यू नो आता था, हम ये डू यू नो भी देख रहे थे। बिफोर 1947 देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, प्रोविंस एंड प्रिंसी स्टेट्स। प्रोविंस तो आपको पता है, प्रिंसी स्टेट्स वो होते हैं जो जिस पे ब्रिटिशर्स का तो कंट्रोल था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने किसी और इंडियन किंग को बिठा के रखा था, तो और उनके थ्रू गवर्नेंस कराते थे, तो उसे हम बोलते थे प्रिंसी स्टेट्स। पर लेकिन मेन जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था उस पर, और उसके लिए अपॉइंट किए थे वाइस रॉय। तो पूरे इंडिया पे एक वाइस रॉय देखता रहता था। प्रिंसी स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल्स हेडिटरी रूलर्स, तो इनके थ्रू इसे रूल किया गया था। और प्रोविंसेस पे तो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही रूल था, उसके लिए उन्होंने किसी को इलेक्ट नहीं करा था। यहाँ पे आता है श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका को सेपरेट किया गया है एक, तो जो श्रीलंका एंड मालदीव्स है ये जो हमारे साउथ के नेबर्स है, जिनके हम अपनी कोस्टल लाइन शेयर्स करते हैं। तो जो हम श्रीलंका में देखते हैं, तो श्रीलंका और जो इंडिया से सेपरेट है वो नैरो चैनल, एक पतली सी एक बोलते एक चैनल है जो सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं पार्क स्ट्रीट। और एक गल्फ ऑफ मन्नार है जो भी हमें सेपरेट करती है। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे आपको अभी ये भी दिखाते हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद देयर नेबर्स। इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक भी है अपने नेबर्स के साथ। फिज़िकल मैप ऑफ एशिया में देखते हो एटलस पे, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेगा। जैसे हमारे पास हिमालयाज़ है, माउंटेन है नॉर्थ में, साउथ में हमारे पास इतना सारा पानी है इन द सेंस ऑफ ओशन और रिवर है। तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं इन सारी चीज़ों से। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क ऑफ स्ट्रीट्स। तो ये जो आप देख रहे हो बीच में एक एकदम पतली सी जो ये लाइन यहाँ पर देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं पार्क ऑफ स्ट्रीट। तो इसे ही हम बोलते हैं पार्क ऑफ स्ट्रीट। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, एक यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा गड्ढा है, इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो कि ये दोनों चीज़ ना सेपरेट करती है। अब यहाँ पे हम नीचे में देख रहे हो कि ये लिखा है मालदीव्स। तो यही है मालदीव्स जो सीधा लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर था जिसे अब मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके एक्सरसाइजेस आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। थैंक यू।